के माननीय जो मुखिया जी हैं, उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो बाउंड्री मुखिया जी के माध्यम से ही, मनरेगा के माध्यम से ही बन रही है, तो वो विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कराएँ। सब बच्चों को मुहैया कराया जाए, क्योंकि बच्चे तो 3 बजे के बाद जाकर खाना खाते हैं। अगर नाश्ते की व्यवस्था कराई जाए विद्यालय के माध्यम से या सरकार के माध्यम से, तो वो अच्छा हो कि शाम को कुछ हल्का नाश्ता बच्चों को मिले कि वो 4:15 तक पढ़ें। बस हम लोग सब केंद्र सरकार के विजन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि थोड़ा विलम्ब ही सही, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है। पहला फेज़ कंप्लीट हुआ है, सेकंड फेज़ भी आने पिछड़े इलाके में जहाँ जहाँ कंप्यूटर लगा है, सारे लोग इसका फ़ायदा उठाएं। इससे कंप्यूटर शिक्षा पूरा नमस्कार ग्रहण साथियों, करें। बिहार न्यूज में अभी हम समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड के अंतर्गत हैं और यहाँ पे इस कंप्यूटर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाएगा और इस उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे इस क्षेत्र के सांसद श्री महबूब अली कैसर जी हैं। इनसे कुछ बात करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पीटी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे यह जो उद्घाटन करने के लिए आए हैं, इससे यहाँ के बच्चों में मतलब जानते ही हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि आजकल बगैर कंप्यूटर एजुकेशन के कोई भी शिक्षा प्राप्त हो ही नहीं सकता है, और अगर कुछ होता तब तो उसका उपलब्धता उतना नहीं होता है जब तक कंप्यूटर का एजुकेशन। आजकल किसी भी नौकरी, छोटे से छोटे नौकरी में भी जाइए, सबसे पहले होगा कि कंप्यूटर का जानकारी है कि नहीं। तो ये केंद्र सरकार की एक बड़ी देन है कि पूरे देश भर में बहुत ही सुदूर इलाके में भी कंप्यूटर को लगा करके बच्चों को कंप्यूटर से वाकिफ़ कर रहे हैं, कंप्यूटर एजुकेशन दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की, और इसमें इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए जो बच्चे हैं वो पूरे तौर से इसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं। 100% उसका यूटिलिटी हो, इसके लिए इंस्ट्रक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को, बच्चों को, उनके गार्जियन, पेरेंट्स को, सबको हम लोग सबसे आग्रह करते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ ऐसे इलाका में आने, ये तो खैर अच्छा भी है, लेकिन इससे बहुत ही पिछड़े इलाके में जहाँ जहाँ कंप्यूटर लगा है, सारे लोग इसका फ़ायदा उठाएं। इससे कंप्यूटर शिक्षा पूरा ग्रहण करें, प्राप्त करें, उनके भी जीवन में सुधार आए और पूरे देश और मुल्क और अपने राज्य को भी फ़ायदा हो इसका। अभी तक में सर लगभग कितना स्कूलों में ये मतलब ये उस कंप्यूटर का उद्घाटन हो चुका है? देखिए, ये फेज़ 1 है। फेज़ 1 में जैसे खगड़िया ज़िला में हमको पता है कि करीब 56 का तो उद्घाटन हो चुका है, और फेज़ 2 में और भी 59-60 सेकंड फेज़ में आने वाला है। उसी तरह से हसनपुर में भी हम समझते हैं कि समस्तीपुर ज़िला में भी इसी तरह से 60-65 आया होगा हर स्कूल में। पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसी तरह से फर्स्ट फेज़ में और सेकंड फेज़ में उतना ही फिर सेकंड फेज़ में आने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़ करते करते सारे स्कूल्स को, जितने मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, सबको कंप्यूटराइज करने का ये योजना है सरकार का। इस कार्यक्रम को लेकर केंद्र सरकार को मतलब क्या बोलना चाहेंगे? बस हम लोग सब केंद्र सरकार के विजन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि थोड़ा विलम्ब ही सही, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है। पहला फेज़ कंप्लीट हुआ है, सेकंड फेज़ भी आने वाला है, और भी स्कूल्स में जैसा हमने कहा कि कंप्यूटराइजेशन होगा। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है और बगैर कितना भी आप शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, बगैर कंप्यूटर के नॉलेज के वो अधूरा ही रह जाता है आपका शिक्षा। और बल्कि आगे जो हायर एजुकेशन हो कंप्यूटर के बगैर आज के दिन में हो ही संभव ही नहीं है। तो कंप्यूटर का एजुकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, और उसी सोच से ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। और खुशी है कि गांव देहात में, सुदूर इलाके में भी जा कर के कंप्यूटर का उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं। ये सेंटर का बहुत अच्छा सोच है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं हम लोग। इस सुदूर देहात क्षेत्र में आए हैं, इस स्कूल में आए हैं, यहाँ का माहौल कैसा लगा सर आपको? देखिए, जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ बच्चे बहुत एनरोल्ड हैं, बहुत बच्चे राज्य का नाम, देश का नाम ऊंचा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे इस प्रखंड के शिक्षा विभाग के बीओ मैम हैं, उनसे कुछ पूछने का काम करेंगे। तो सबसे पहले पीटी बिहार में आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद। यहाँ पे आज कंप्यूटर लैब का उद्घाटन होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। सब बच्चे, आज का युग तकनीक का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और कोई भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसलिए गांव के बच्चे भी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सीख कर, कंप्यूटर के माध्यम से ही उच्च शिक्षा होती है, तो कंप्यूटर सीख कर आगे बढ़ें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, जीवन के पथ पर आगे बढ़ें, ये मैं चाहूँगी। और इसके लिए कंप्यूटर की बहुत अहम अहम भूमिका है, और इसके लिए मैं माननीय सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगी। यहाँ पे आए हैं, यहाँ के जो अभी शिक्षक हैं, यहाँ के मतलब बच्चे हैं, इनका स्वभाव कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मैं तो इसी प्रखंड की अधिकारी हूँ, आती रहती हूँ। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारे शिक्षक पढ़ाना भी चाहते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में आजकल विकास का दौर चला है इस समय बिहार में, और शिक्षा व्यवस्था अच्छी चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। मिशन दक्ष के माध्यम से कमज़ोर बच्चों को भी पढ़ाने की कवायद की जा रही है कि उनको वर्ग के स्तर का, उनकी कक्षा के स्तर तक लाया जा सके। इसके लिए मैं प्रदेश की सरकार की भी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। मैम एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, इस विद्यालय में कुछ अभी बाउंड्री की कमी है, जहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे टूटा हुआ है, तो इसकी जो मरम्मती है, इसकी मतलब ये दूरी कैसे, कमी कैसे दूरी होगा मैम? ये मुखिया जी से, जो मुखिया जी हैं, उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो बाउंड्री मुखिया जी के माध्यम से ही, मनरेगा के माध्यम से ही बन रही है, तो वो विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कराएं। के पाठक जी, इस शिक्षक को लेके सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक जो ये स्कूल आवरण में ड्यूटी दिए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये शुरुआत में, जैसा कि माननीय सांसद महोदय ने कहा कि ये थोड़ा सा सख्त लग रहा है हमारे शिक्षकों को, छात्रों को भी, इसके लिए तो ये, लेकिन इससे शिक्षा में सुधार ही होगा। नाश्ता बच्चों को मुहैया कराया जाए, क्योंकि बच्चे तो 3 बजे के बाद जाकर खाना खाते हैं, अगर नाश्ते की व्यवस्था कराई जाए विद्यालय के माध्यम से या सरकार के माध्यम से, तो वो अच्छा हो कि शाम को कुछ हल्का नाश्ता बच्चों को मिले कि वो 4:15 तक पढ़ें।